हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं क्लिक स्टडी। साथियों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के आपने तीन डेट्स में 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, तीन डेटों में 6 शिफ्ट में कुल एग्जाम्स दिया है। और एग्जाम्स का लेवल आप सभी जानते हैं। लेकिन अब आप बात आती है क्या रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। तो काफ़ी साथियों ने एग्जाम खत्म होते ही तैयार कर रखी थी, वीडियो डाल दिया कि कट ऑफ ये रहने वाली है और ये रहने वाली है। लेकिन साथियों, हम लेकर आए हैं ये कट ऑफ काफ़ी लंबे सर्वे और आंकड़ों के साथ में। मैंने काफ़ी ग्रुप्स में भी सर्वे किया है, काफ़ी लोगों से, बच्चों ने जिन्होंने एग्जाम्स दिया है उनके द्वारा जो सर्वे किया गया और उन्होंने 100% स्टिक्स जो अपनी शेयर हमारे साथ की है, उन्हीं सभी आंकड़ों को कलेक्शन लेते हुए हमने मेल कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है, जो दोनों तरह से है। फिजिकल के टाइम पे क्या कट ऑफ रहने वाली है और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, दोनों कट ऑफ डिपेंड करती है। वो पूरे आंकड़ों के साथ आपको बताने वाला हूँ। साथ ही यदि आपके इतने क्वेश्चन सही बन पा रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए अपियर होंगे, और यदि आपके टोटल नंबर इतने बन पा रहे हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ पर क्या कुछ एक्सपेक्टेड आ रहा है, उन सभी आंकड़ों को इस वीडियो के साथ में सम्मिलित करते हुए वीडियो तैयार की गई है 100% स्टिकता के साथ। क्योंकि आपने पहले भी हमारी इस चैनल पर काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कट ऑफ से संबंधित, और उन आंकड़ों से आप लगा सकते होंगे कि कट ऑफ का जो आंकड़ा है बिल्कुल स्टिकता के साथ आपको शेयर करते हैं। हम तुक्के और नहीं मारेंगे, 100% आंकड़ों के साथ आपको बता रहा हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना है यदि आपको कट ऑफ को समझना है। लास्ट पे चल के ओनली कट ऑफ मत देखना, वीडियो को पूरा देखना, तब आपको ये कट ऑफ समझ आएगी। तो चलिए आपको ले चलता हूँ सबसे पहले आंकड़ों के साथ। तो साथियों, कट ऑफ पर मेन डिपेंड करता है जो हरियाणा पुलिस के कुल 5500 पद थे। 5500 पदों के लिए 8.35 लाख अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। कुल 12.5 लाख अभ्यर्थी थे, जिसमें 7298 पदों पर भर्ती थी, जिसमें कुछ फीमेल कांस्टेबल थे, एसआई थे, दुर्गा शक्ति के थे। इस प्रकार से कुल 5500 ओनली मेल कांस्टेबल के हैं। और मेल कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो 8.35 लाख, 8,35,000 छात्र थे जो कि मेल कांस्टेबल के थे। यदि टोटल आंकड़े थे 8,35,498 ये फार्म थे जो मेल कांस्टेबल के थे। मैंने पॉइंट में लेकर के आकर के तीन अक्षरों को नेगलेक्ट किया, तो 8.35 लाख के अभ्यर्थी थे जिन्होंने, अभ्यर्थियों ने अपना मेल कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई किया था 5500 पदों के लिए। लेकिन अब आप खुद भी आप एग्जाम्स देके आए होंगे, जो इस बार जो परसेंटेज का जो प्रेजेंट का आंकड़ा रहा है वो साथियों केवल 43 से 45% रहा है। अब आप कहेंगे कि हमारे में 24 में से 13 थे तो हमारा तो 55 से भी ज्यादा पहुंच गया। नहीं, आप आपके रूम में 13 थे तो आपके साथ वाले रूम में आपने देखा होगा उसमें 6 ही बंदे प्रेजेंट होंगे 24 में से, यानी उसमें तो 25% ही थे। यानी ऑल ओवर हरियाणा की यदि जो परसेंटेज है वो 43 से 45% है, जो कि प्रेजेंट का आंकड़ा है। 43 से 45% तीनों दिनों में 6 शिफ्टों में कुल यही आंकड़ा रहा है ओवरऑल। यानी लगभग 3.5 लाख, 3,60,000 छात्र थे जिन्होंने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के एग्जाम्स दिए हैं। 3.5 लाख के लगभग छात्र थे जिन्होंने मेल कांस्टेबल का एग्जाम्स दिया है। अब बात आती है कि एग्जाम्स तो दे दिया, लेकिन अब आप एग्जाम्स के पैटर्न पर भी डिपेंड करेंगे कि आपने एग्जाम्स का पैटर्न खुद ने भी देखा होगा कैसा पैटर्न था। आप खुद देख पाए होंगे कि जो एग्जाम्स का पैटर्न था वो एक इजी नहीं था जिसे हम इजी बोल दें कि ये बहुत इजी था और हर आदमी हर बच्चा कर सकता है, ऐसा नहीं था। ना ही इजी था और ना ही यदि हम उसे बोलें कि हार्ड, तो वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि हार्ड का जो पैटर्न है वो भी नहीं था। यानी जो ओवरऑल यदि हम निकालें तो एक कुछ पर्सन हार्ड थे और कुछ पर्सन नॉर्मल थे। अब हम आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चंस कौन कौन से कैसे लेवल थे। तो पेपर का जो पैटर्न था वो आप देख पाए होंगे, हरियाणा जीके का केवल केवल एक क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है पूरे पेपर्स में। मैथ और रीजनिंग के जो पेपर्सन हैं वो 28 से 30% थे। किसी में 28 भी थे तो किसी में 30% भी थे। आप खुद भी अपने पेपर में चेक कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दोनों को मिला करके, मैं ना मैथ का अकेला ले रहा हूँ ना रीजनिंग, दोनों को मिला करके 28 से 30% आपको मिल जाएंगे। आपके पेपर में 28 होंगे तो आप दूसरे शिफ्ट वाले में देखिए उसमें 29 या 30 आपको मिलेंगे।
इंग्लिश के कुल 5 क्वेश्चन थे, वो सभी शिफ्टों में सेम थे। हिंदी के भी सभी शिफ्टों में 5 ही थे। लेकिन कंप्यूटर के वही किसी में 9 हैं तो किसी शिफ्ट में 10 भी हैं। क्योंकि आपने खुद ने देखा होगा, 6 शिफ्ट गुणा 24 पेपर, हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर थे, हर सीरीज अलग अलग थी। तो किसी में 9 क्वेश्चन थे, किसी में 10 भी क्वेश्चन थे कंप्यूटर के। अगली आती है साइंस से। साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन थे, किसी में 10 तो किसी में 12 तक पहुंच गए। आईपीसी के भी वही डिपार्टमेंटली जो क्वेश्चन है, जो सशस्त्र सीमा बल से संबंधित थे, इस टाइप के, कोई सीआरपीएफ से संबंधित था, कोई पुलिस सीमा सुरक्षा बल से संबंधित था, जो यानी पुलिस रिलेटेड धाराओं से संबंधित थे, वो 4 से 6 क्वेश्चन थे। और बाकी बचती है आपकी इंडिया जीके और करंट जीके, जिसका सबसे बड़ा पोर्शन 33 से 35 क्वेश्चन आपको इस बार इंडिया जीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिले होंगे। ये रहा है आपका ओवरऑल क्वेश्चंस पैटर्न। अब बात आती है कट ऑफ की लेकर, कि कट ऑफ कैसी क्या रहने वाली है। तो सब साथियों आपको बताना चाहूंगा, जो हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है वो 3 आंकड़ों पर डिपेंड करेगी। सबसे पहला है कि नंबर ऑफ पोस्ट के अनुसार नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे। वो आप खुद देख पा रहे होंगे, मात्र 3.5 लाख अभ्यर्थी हैं 5500 पदों के लिए। तो जो भाग दौड़ है बच्चों की वो ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात आती है तैयारी कैसी चल रही थी। तो तैयारी का जो आंकड़ा है वो भी आप नॉर्मल मान लीजिए, क्योंकि किसी की भी तैयारी ऐसी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तैयारी थी, तो ये भी कोई डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड आता है नॉर्मलाइजेशन, जो इस बार एचएसएससी ने अभी किया भी है और इस बार हरियाणा मेल कांस्टेबल में भी करने जा रही है। नॉर्मलाइजेशन का हरियाणा पुलिस फीमेल में काफ़ी अंतर आपको देखने को मिला होगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, जो मेल कांस्टेबल का आपने 6 के 6 शिफ्टों के, किसी ने एक भी पेपर एक शिफ्ट का देखा है तो 6 शिफ्टों के 6 पेपर जरूर देखे होंगे आपने, और आप देख पाए होंगे पेपर का कोई गैप नहीं था। यानी नॉर्मलाइजेशन का यदि आप जर्नल दृष्टि से देखें तो 2 से 4 नंबर का इफेक्ट होने वाला है। आप सोच रहे होंगे 10 से 20 नंबर का जो इफेक्ट दिखता है वो आपको मेल कांस्टेबल में नहीं दिखेगा। आपको लगभग 2 नंबर का अंतर आगे पीछे हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव हो सकता है। अगला आता है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न ये नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट वाले का हार्ड था और लास्ट वाले ने उस पैटर्न को आजमाया और उसके कुछ नंबर बढ़े, ऐसा भी नहीं दिख रहा होगा। बड़े होंगे तो 1 या 2 नंबर का इफेक्ट, क्योंकि काफ़ी पेपर पैटर्न्स में क्या होता है, आपने पहले भी हरियाणा में काफ़ी एग्जाम दिए होंगे। यदि 6 शिफ्टों में होता है तो पहली शिफ्ट वाले का यदि पेपर पैटर्न सेम आ जाता है तो छठे शिफ्ट वाले में पेपर में 4 से 5 नंबर का उसको बेनिफिट हो जाता है। लेकिन इस बार ऐसा भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में नहीं था। यानी जो पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से भी कोई प्रभाव नहीं था, केवल +1 मार्क्स बढ़ सकता है। और नॉर्मलाइजेशन की वजह से भी +1 या 2 मार्क्स का डिफेक्ट आपको होने वाला है। यानी कट ऑफ का कोई ज़्यादा इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन पर भी, पेपर के पैटर्न पर भी, तैयारी करने वाले छात्रों पर भी, क्योंकि 3.5 लाख छात्र थे मात्र, जिसमें से लगभग 2 लाख छात्र ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी नॉर्मल कर रहे होंगे। बाकी के कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्हें हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो बिना तैयारी के थे। लेकिन इस बार उन्हें भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि तैयारी उनकी भी वैसे ही चल रही थी और पढ़ने वाले छात्र की तैयारी भी वही थी। तो अब कट ऑफ किस पर डिपेंड करेगी? कट ऑफ करेगी आपके सही होने वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सही क्वेश्चन मान लेता हूं, आप आंकड़े देख लीजिए। हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन आप सबके सही मान सकते हैं कि सब ने चलो हरियाणा जीके का एक क्वेश्चन सही कर दिया होगा। मैथ और रीजनिंग के 28 से 30 क्वेश्चन थे। 28 से 30 क्वेश्चन में आप 18 से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे होंगे। आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि 18 से 20 क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग में सही कर पा रहे होंगे। यदि अपनी तैयारी अच्छी की है तो आप 22 क्वेश्चन पहुंचा रहे होंगे। लेकिन फिर आपका हिंदी और इंग्लिश में लगभग 3-3 क्वेश्चन आपको सही मान लीजिए, यानी कुल 6 क्वेश्चन इन दोनों में आप 6 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कंप्यूटर के 9 से 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन इजीली आप सही कर पाए भी हैं। काफी छात्र 6 पहुंच गए तो किसी में दूसरे में कम हो गया। ये एवरेज आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। साइंस में 10 से 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग आपने साइंस में 5 से 6 क्वेश्चन आपने सही कर दिए होंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आप साइंस में भी कर पाए होंगे। आईपीसी के 4 से 6 क्वेश्चन में आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपके सही हो पा रहे हैं, और इंडिया जीके में आपके 15 क्वेश्चन के लगभग आपके सही हो रहे हैं। क्योंकि इंडिया जीके और करंट को मिलाकर के क्वेश्चन ही ऐसा था कि लगभग आप 15 क्वेश्चन तक इसको पहुंचा पाए हैं।
यदि आप इसमें 20 पहुंचाए होंगे तो आपके मैथ और रीजनिंग में मार्क्स कम होंगे। ये आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कि आपने यदि इंडिया जीके में अच्छे क्वेश्चंस नंबर पहुंचाए हैं तो आपके मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चंस नंबर है वो करेक्ट नंबर है, वो डाउन हो गए हैं। यानी अब इन आंकड़ों को हम यदि देखें तो 1 और 20, 21 और 6 27 और 5 32 और 5 32 और 5 37 और 3 40 और 15 55 क्वेश्चन होते हैं। यानी आपके यदि 55 क्वेश्चन सही हैं और आप किसी भी कैटेगरी में हैं तो आप अपने आप को सेफ स्कोर में मानिए। अब बात आती है कैटेगरी वाइज, किसी भी स्कोर में है और आपका यदि 55 क्वेश्चन के लगभग सही है तो आप हर स्टेज में सेफ लेवल पर हैं, यानी आप फिजिकल के लिए अपियर हैं। लेकिन अब आती है बात कट ऑफ जर्नल कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बात आती है जर्नल कैटेगरी की। साथियों, जर्नल कैटेगरी में यदि आपके जर्नल कैटेगरी है और आपके 53 के लगभग क्वेश्चन सही हैं तो आप अपियर हैं। ईडब्ल्यूएस में आपके लगभग 51 या 52 क्वेश्चन सही हैं। आपका आता है ओबीसी बीसीबी में, बीसीबी में भी साथियों आपके 51 या 52 क्वेश्चन होने चाहिए। ओबीसी ए कैटेगरी में आपके, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा बीसीबी की जो मेन कट ऑफ क्यों, क्योंकि यदि छात्र बीसीबी की कैटेगरी में ज़्यादा हैं और वो फिजिकल में अपनी कैटेगरी में ही बुलाए जाएंगे, फाइनल कट ऑफ में वो जर्नल में अंदर जाएंगे, जर्नल कैटेगरी में फाइनल में फाइट होंगे, लेकिन फिजिकल टाइम में बीसीबी कैटेगरी में ही वो छात्र रहने वाले हैं। इस वजह से बीसीबी और जर्नल कैटेगरी कट ऑफ शायद समान भी रह सकती है। बीसीए कैटेगरी में यदि आपके 48 से 49 क्वेश्चन आपके सही हैं और एससी कैटेगरी में आपके मात्र 45 क्वेश्चन यदि आपके सही हैं तो आप फिजिकल के लिए अप्लाई हैं, अपियर होंगे, आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आ सकता है। जर्नल में 53 के लगभग, ईडब्ल्यूएस में 51 के लगभग, बीसीबी में 51-52 के लगभग, बीसीए में 48 से 49 और एससी में यदि आपके 45 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें +-2 मार्क्स आपके हो सकते हैं, यानी आपके 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं, किसी कैटेगरी में कम तो किसी कैटेगरी में बढ़ सकते हैं। ये जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है ये आपकी फिजिकल की रहने वाली है। बात आती है फाइनल कट ऑफ। तो फाइनल कट ऑफ जो मैंने आपको बताई है, इन यदि हम नंबरों को 0.8 का एक क्वेश्चन था, 0.8 का क्वेश्चन था और यदि आपके +7 मार्क्स और बन जाते हैं इसमें, यानी 53 को यदि हम 0.8 से गुना करें तो लगभग 43 नंबर के समथिंग बनता है और +7 और 8 नंबर आप जोड़ें तो यानी लगभग 51 से 52 नंबर आपके टोटल बन रहे हैं, नंबर बन रहे हैं, तो आप फाइनल के लिए लगभग आपका संभावित मार्क्स है कि यदि आपके +7 या 8 मार्क्स इस क्वेश्चन नंबर्स को 0.8 से गुना करें और लगभग 7-8 नंबर आपके बढ़ रहे हैं तो आप फाइनल की तरफ भी चल रहे हैं। तो ये था फाइनल का पूरा कट ऑफ का सर्वे, जो आपको एक एक आंकड़ों के साथ मैंने समझाया है। फिर भी कोई भी साथी को कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर सीधा कमेंट कर सकते हैं। साथ ही क्लिक स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर से आपको एक बार फिर आंकड़ों के साथ दोबारा से यदि कुछ चेंजिंग होता है या फिर आंसर के आने के बाद में कुछ चेंजिंग या बदलाव, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है आंसर, और काफ़ी लोगों ने आपने देखा भी होगा, तुक्का मार के आए हैं, तुक्के मारना, यानी कि गोले भर दिए, क्वेश्चन ही नहीं पड़ा, तो शायद आंसर के आने के बाद में कट ऑफ में उतार और चढ़ाव होता है, ये आप खुद भी जानते हैं। क्योंकि अभी जो हम मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन जो छात्र मैच कर रहे हैं, मिला रहे हैं गूगल की सहायता से या अन्य किसी बुक की सहायता से, और जो कट ऑफ की आंसर की आएगी उसके हिसाब से काफ़ी चेंज हो जाता है लगभग। तो उस चेंजिंग के अनुसार क्या कट ऑफ चेंज होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप क्लिक स्टडी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो आपके पहले, सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, और आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं वो भी आप कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें अगली वीडियो बनाने में और साथ ही लोगों को कट ऑफ का सही सर्वे देने में बहुत हेल्पफुल करता है। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कुछ नया लेकर, बने रहे क्लिक स्टडी परिवार के साथ।